दोस्तों गोल्डमैन शेयर्स का पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान निकल कर आया था जिसमें आपने देखा था कि उन्होंने भारत के लार्ज कैप जो कंपनीज रही हैं उनके बारे में कहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं। उन्हें लग रहा है कि इनमें जो है ग्रोथ के चांसेस नजर आ सकते हैं। लेकिन अब उनकी खरीदारी का कुछ आंकड़ा भी निकल कर आ रहा है रिसेंटली। आज की इस वीडियो में जो है हम वही डिस्कस करेंगे कि आखिरकार गोल्डमैन ने कौन कौन से कंपनीज हैं जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करी हैं। बेसिकली आज आपने मार्केट में एक अच्छी तेजी भी देखी। बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हैं ऑलरेडी मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज आपको मार्केट में एक अच्छी तेजी नजर आई। ये बता रहा है आपको कि मार्केट ठीक है। जो अगर दुनिया भर से खराब खबरें आ रही है टैरिफ वगैरह वाली, अगर वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाए ना तो मार्केट यहाँ से तेजी दिखा सकता है। लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। जो अभी कुछ खबरें हैं वो हो सकता है आपको थोड़ी सी नॉर्मलाइज जब होती हुई दिखाई दे तब इनमें तेजी भी नजर आएगी। लेकिन आज हम ये लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो पहली कंपनी है ना वो उसका नाम है दोस्तों HDFC बैंक। अगर देखोगे तो गोल्डमैन ने तो पहले ही कहा था कि उन्हें भारत के दिग्गज जो कंपनीज हैं जो लार्ज कैप है बेसिकली उन्हीं पर ज्यादा भरोसा फिलहाल के समय पर लग रहा है। और इसमें HDFC बैंक से ज्यादा दिग्गज बैंक प्राइवेट सेक्टर में है ही कौन सी। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा वेटेज रखने वाली ये कंपनी दिखाई देती है। गोल्डमैन को डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। उन्हें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है इसके काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए उन्हें जो है उम्मीद HDFC से काफी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। ऐसी बात नहीं कि इकलौती बैंक है, और भी हैं, लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम बैंक देखोगे प्राइवेट की प्राइवेट सेक्टर में तो ये इकलौती ऐसी बैंक है जिसे गोल्डमैन शेयर्स ने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। ठीक है। अब अगर हम देखें जो नेक्स्ट निकल कर आती है ना वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उसका नाम है AU स्मॉल फाइनेंस। अगर AU को देखोगे तो पिछले कुछ समय पहले RBI की तरफ से काफी सारे गाइडलाइन निकल कर आई थी और उसमें कहा गया था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, चाहे कोई भी, उसमें स्पेशली इसका नाम नहीं लिया था लेकिन सभी जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बोला था कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आने वाले दिनों में हो सकती है। बहुत सारी हिदायत भी दी गई थी, कहा गया था कि थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए इन्हें जो जिस तरीके से लोन वगैरह देती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गोल्डमैन का भरोसा इस पे से हिला नहीं है, उन्हें तो और ज्यादा भरोसा लग ही रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में भी इसे जगह दे दी है। एयू एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के हिसाब से देखें तो अच्छी है, कोई डाउट नहीं, ग्रोथ के चांसेस भी, संभावना भी यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन अभी जब RBI की रिपोर्ट आई थी तब लोगों ने इसमें थोड़े से कंसर्न जताए थे, लेकिन गोल्डमैन ने जब इसमें अपना वेटेज बढ़ाया है तो उम्मीदें भी लोगों की थोड़ी सी ज्यादा निकल कर आने लगी हैं। तो ये दो तो हो गई बेसिक फर्स्ट एंड सेकंड कंपनी। लेकिन अभी आपको 8 कंपनी और दिखाने वाला हूं। लेकिन ना उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, वो देखो उसके बाद देखते हैं। आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं तो एम स्टॉक बाय मेरा एसेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करने का मौका देता है। यहाँ आप स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड एंड IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्जेस के। इक्विटी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड एंड IPO पर जीरो एंड कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी भी फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ ₹5 पर ऑर्डर आपको ब्रोकरेज जो है देनी पड़ेगी, चाहे वो इंट्राडे, FNO या MTF या करेंसी ट्रेडिंग हो। इतना सस्ता और बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको जो है कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप MTF मींस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करे जाते हैं जो कि है 6.99% से यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। सपोज अगर आपको 1 लाख रुपए के ट्रेड खरीदने हैं एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए हैं तो 80,000 रुपए आपको एम स्टॉक देगा और फिर आपके जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉस होंगे वो 1 लाख के अकॉर्डिंग ही होंगे। जो भी आपके लोन के चार्जेस होंगे वो आपकी स्टॉक बेचने के बाद एडजस्ट हो ही जाएंगे। एंड इतना कम इंटरेस्ट रेट आपको जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि कितनी बढ़िया डील है। तो अब नए अपडेट के साथ एम स्टॉक जो है और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। कभी भी कोई भी जरूरी अपडेट और न्यूज आपसे मिस नहीं होगी। अपने एम स्टॉक के अकाउंट की हर छोटी बड़ी खबर आपके पास सबसे पहले आ जाएगी, वो भी पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन के साथ। ETFs एंड म्यूचुअल फंड में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना पसंद है तो आप जीरो ब्रोकरेज के साथ इन्वेस्ट करें एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 0% की कमीशन का भी दोस्तों फायदा उठाएं। नए रिवैम्प्ड रिपोर्ट के साथ फंड समरी, PNL, टैक्स रिपोर्ट एंड इंस्टेंट डाउनलोड और 1 क्लिक ईमेल रिपोर्ट एक जगह मिलेगी। साथ ही
नए डिविडेंड स्टेटमेंट के जरिए अपने डिविडेंड को ट्रैक करना और भी ज्यादा दोस्तों आसान हो गया है। कॉर्पोरेट एक्शन का फर्क आपकी इन्वेस्टमेंट पे ना पड़े तो बस कुछ ही क्लिक्स में आप अपने फंड को ऐड करें एंड एमटीएफ पोजीशन को डिलीवरी में कन्वर्ट कर लें। एम स्टॉक नए फीचर एडिशन के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। 39 नए स्टॉक्स एंड 6 न्यू ईटीएफ्स अब एमटीएफ की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं और 16 नए ईटीएफ प्लेज की फैसिलिटी के साथ अवेलेबल हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि नया ब्रोकर है, ट्रस्ट कैसे करें, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, आपको वहां पर पूरी डिटेल मिलेगी। 18 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी एम स्टॉक को यूज कर रहे हैं और 83 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं ऑलरेडी, जो कि काफी अच्छा साइन है ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजर रेटिंग की भी अगर हम बात करें तो 4.1 है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी मानी जा सकती है। तो दोस्तों देर किस बात की, अगर आपको भी इनका प्लेटफॉर्म चेक करना है तो मैंने वेबसाइट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, तुरंत जाएं, इनके सभी फीचर्स आप जल्दी जाकर चेकआउट कर लें। तो चलते हैं अब अपनी टॉपिक पर। तो दोस्तों ये बात तो हो गई एम स्टॉक के बारे में, अब हम अपनी लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। जो तीसरे नंबर पर कंपनी आती है उसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वैसे भी आपने देखा होगा तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना कोई रिसेशन आता है ना कोई और कोई खास प्रॉब्लम। हाँ ये बात सच है कि मैनेजमेंट सही तरीके से काम करती रहे, बस अगर मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम करती रहे तो ये बिजनेस तो हमेशा प्रॉफिटेबल ही है। और लोग तो बीमार पड़ते ही रहते हैं, आप जैसा कि जानते हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता तो है ही, डार्क रियलिटी है एक तरीके से, लेकिन क्या किया जाए। तो गोल्डमैन ने इसे भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। इसके बाद दोस्तों निकल कर आता है सोने चांदी की आभूषण बनाने वाली कंपनी टाइटन कंपनी। टाइटन टाटा ग्रुप की एक बेमिसाल कंपनी है। इसने लोगों का पैसा कई गुना ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन अभी भी बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को अभी भी ये कंपनी बहुत पसंद आती है। सोने के रेट आप देख रहे हो डे बाई डे बढ़ते ही चले जा रहे हो, उसका भी इसे फायदा मिलता ही है। तो गोल्डमैन का तो नाम ही गोल्डमैन है, तो वो टाइटन को ना पसंद करें, ऐसा कैसे हो सकता है। नंबर 5 पर आता है दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म ने इसे बेचा था। मैंने आपको बताया था कि एक ने इसे बेचा था और गोल्डमैन ने खरीद लिया, इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, किसी को पसंद आ रहा होता है, किसी को खराब लग रहा होता है। यही तो मार्केट की ब्यूटी है। बहुत सारे समय पर सेलर भी होते हैं, हर समय पर बायर भी होते हैं, इसलिए। उसके बाद आता है दोस्तों अदानी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी मान के चलो, पोर्ट, अदानी पोर्ट। इसे भी गोल्डमैन ने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। गोल्डमैन को लगता है बेसिकली कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, जैसे मैं इसे नहीं खरीदता हूं, मैं अक्सर अदानी के कोई भी शेयर नहीं खरीदता हूं, क्योंकि ना मुझे विश्वास हो ना अगर कि पैसा इसमें बन सकता है, तब भी मैं थोड़ी सी दूरी बनाता हूं। क्योंकि ना अदानी की कंपनीज के लिए खबरें इतनी आती है ना, मेन समस्या खबरों से है। इतनी ज्यादा खबरें निकल कर आती हैं कि आदमी ना उन्हें खरीद कर शांति से नहीं बैठ सकता। हालांकि न्यूज तो दूसरे ग्रुप के लिए भी आती है, लेकिन अदानी ग्रुप के लिए पर्टिकुलरली कुछ ज्यादा ही खबरें आती है और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो नेगेटिव खबरें ही नजर आएंगी। शेयर चाहे जैसा भी कर रहे हो, कंपनी चाहे जैसा भी कर रहे हो, खबरें ज्यादातर नेगेटिव ही आती है, क्योंकि हेटरेट बहुत है इस ग्रुप के खिलाफ, लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा है। पॉलिटिशियन तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए मुझे इस पूरे ग्रुप से मुझे ऐसा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस यही दिक्कत है कि खबरें इतनी आती है कि दिमाग ही खराब रहता है कि कॉन्सेंट्रेट और कहीं कर ही नहीं पाते। अगर अदानी की कंपनी के शेयर खरीद के बैठ जाओ तो दिक्कत ही दिक्कत है। भले ही ये शेयर बढ़े, लेकिन दुनिया भर की खबरें आती रहती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी इंटरग्लोब। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो बोलते हैं हम इसे। इसने एक छत्र राज कर रखा है भारत के स्काई पर, आप ये मान के चलिए। दूसरी कंपनी आई, खराब हो गई। इस सेक्टर में कितनी कंपनी आई और बर्बाद हो गई। जेट बर्बाद हो गया, स्पाइस जेट लगभग बर्बादी के तौर पर है। एयर इंडिया को आप जानते ही हो, सरकारी थी, क्या होगा उसका सब। विस्तारा मर्ज हो गई। दुनिया भर की कंपनी आई, गो एयर थी, पता नहीं क्या, वो भी बंद हो गई। लेकिन इसका एक छत्र राज है इंडिगो का, और अभी गोल्डमैन को ही पसंद भी आती है। इसके बाद आती है दोस्तों दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा महिंद्रा पर भी बहुत भरोसा जो है गोल्डमैन सैक्स ने जताया है। उसे भी मतलब एम को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। और इस पर तो वैसे भी अगर आप देखो, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर हो गए, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हो गए, वो बुलिश ही दिखाई देते हैं। तो वैसे भी एक पावरफुल, एक ब्लू चिप टाइप की कंपनी है ही। नेक्स्ट आती है एक सरकारी कंपनी जिसका नाम है दोस्तों पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के बारे में मैं बहुत कुछ
बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक बेहतरीन कंपनी है, सरकारी कंपनी, आप सब जानते हो। लेकिन 10वीं कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि मार्केट में है ही नहीं, लिस्टेड ही नहीं है भारतीय मार्केट में। एक और बात है, नैस्डैक पर तो है लिस्टेड, लेकिन भारतीय मार्केट में लिस्टेड नहीं है। नाम है दोस्तों मेक माई ट्रिप, MMT। अनलिस्टेड है भारत में, अनलिस्टेड है लेकिन लिस्टेड नहीं है। लेकिन जो भी है वो मैंने आपको बता दी, पूरी लिस्ट बता दी बेसिकली, ठीक है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये वीडियो ना किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट एक अभी रिपोर्ट आई है, पब्लिकली अवेलेबल है, तो मैं आपके साथ अक्सर वही डेटा शेयर करता हूँ। अपनी ओपिनियन एंड पब्लिकली अवेलेबल डेटा ही आपके सामने रखता हूँ, कोई भी किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं देता। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, एंड एम स्टॉक का ना वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर जाकर चेकआउट करना। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.